रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर का, एक तो मटेरियल की ये बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किसी भी मटेरियल पे वोल्टेज किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको फिगर दिखाई दे रही है जहाँ पे बेसिकली आपको कर्सर नज़र आ रहा है। इसमें आपको एक फिगर ए और एक फिगर बी दिखाई दे रही है। फिगर ए में आप देखें, ये जो आपको टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं, आपने लेक्चर के दौरान जहाँ पे कर्सर होगा, माउस कर्सर होगा, आपने उस पोजीशन को देखना है ताकि आप इस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे जो फिगर ए है इसमें आप देख सकते हैं कि अब वोल्टेज जो है ये अप्लाई की गई है कि एक कंडक्टर पे, ये इस मैनर में जैसा कि फिगर ए में दिखाई दे रहा है। और फिगर बी में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वोल्टेज अप्लाई की गई है ये थोड़ा डिफरेंट मैनर में अप्लाई की गई है। और इन दोनों केसेस में आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो फिगर बी है इसमें जो वोल्टेज है ये पूरा जो है कंडक्टर का एरिया कवर कर रही है, जबकि जो आपके पास फिगर ए है ये इसमें एक स्मॉल एरिया जो है स्मॉल एरिया को कवर कर रही है। दोनों केसेस में जो आपको ब्लैक कलर की लाइंस नजर आ रही हैं कंडक्टर के अंदर, दीज लाइंस आर बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि दोनों केसेस में ये लाइंस जो है इनकी सिमेट्री डिफरेंट है, और ये लाइंस की सिमेट्री बेसिकली डिफाइन करेगी कि आपके पास किसी भी वायर जो है वोल्टेज को अप्लाई करने की वजह से इस पे कितना इसमें बेसिकली जो है ये रेजिस्टेंस ये एग्जिस्ट करेगा। आपने इस लेक्चर को प्रॉपरली पढ़ना है, और मैं आपसे जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में ये पूछूंगा कि किस सिमेट्री में आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। अब हम जो है वो प्रोसीड करेंगे। रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक दूसरी क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में भी आप कुछ चीज़ें इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ चुके हैं। आप ये जानते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की एक इंट्रिंसिक करेक्टरिस्टिक है, जिसका एक फार्मूला आपने इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा था, और वो था आई थिंक रो इज इक्वल टू आर एल ओवर ए, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज एरिया। तो यहाँ पे आप बीएस लेवल में एक थोड़ा डिफरेंट फार्मूला जो है इसको पढ़ने जा रहे हैं, और इसको आपने अंडरस्टैंड भी करना है। यहाँ पे आप देखें रेजिस्टिविटी को हमने रो से रिप्रेजेंट किया है। आप देखेंगे फिगर नंबर 3.2, और कर्सर आपको फिगर 3.2 पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखें बेसिकली आपके पास जो रेजिस्टिविटी है ये आपके पास रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और करंट डेंसिटी जे की। आप ऑलरेडी करंट डेंसिटी का कंसेप्ट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आपको ये पता है कि करंट डेंसिटी इज बेसिकली द करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे आप इस रिलेशन में ये देख सकते हैं कि करंट बेसिकली जो आपके पास रेजिस्टिविटी है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टेब्लिश होगी कंडक्टर में, और और जो करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में, इन दोनों की रेशियो है। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों क्वांटिटीज मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेंगी। बेसिकली ये मटेरियल की इंट्रिंसिक करेक्टरिस्टिक है। तो आपके पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम की सॉरी, एल्युमिनियम जो है इसकी आपके पास रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, कॉपर की डिफरेंट होगी, ठीक है, गोल्ड अगर है तो उसकी डिफरेंट होगी। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि मटेरियल के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग किस तरह से है और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं। तो इस डिटेल में हम फिल वक्त नहीं जाएंगे, अब हम प्रोसीड करेंगे। इसकी यूनिट को आपने समझना है, आपने देखना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आप देख सकते हैं जो रिलेशन नंबर 3.2 है इसमें आपने ये देखा था कि आपके पास जो रो है ये ई ओवर जे की इक्वल है। तो यहाँ से आप इसकी यूनिट जो है वो भी इजीली डिड्यूस कर सकते हैं। ई की यूनिट आपको पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वोल्ट पर मीटर है अगर हम वोल्ट की फॉर्म में लिखें इसको। और आपके पास जो यूनिट है करंट डेंसिटी की, ये एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर है। तो इस रिलेशन को हमने यहाँ पे रीअरेंज किया है, तो ये आपके पास वोल्ट पर एम्पेयर ओवर मीटर है। तो आप ये जानते हैं वोल्ट ओवर एम्पेयर, ठीक है। ये आपके पास जो ओहम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से देखें R इज इक्वल टू वी ओवर आई, तो V की यूनिट बेसिकली वोल्टेज की यूनिट V है और I की A है। तो ये आपके पास जो V ओवर A है ये ओहम के इक्वल होता है, ठीक है।
ये आप इसको समझ सकते हैं रिलेशन 3.1 से भी, कि ओहम जो है ये किसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से आप ये कंक्लूड करेंगे कि आपके पास जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट जो है ये ओहम मीटर है। और यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर लिखना चाहें करंट डेंसिटी की फॉर्म में, तो इक्वेशन नंबर 3.2 को मैंने रीराइट किया हुआ है। आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 3.3 में ई जो है, यहाँ पे अगर हम जे जो है, जे जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊं तो हमारे पास जो ई है ये किसके इक्वल होगा, ई शुड बी इक्वल टू रो इनटू जे। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी कंडक्टर में, वो बेसिकली आपके पास डिपेंडेंट है किस पे, करंट डेंसिटी पे और मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे।